आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत डाले। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये है जी मेरा ईद का ड्रेस जो कि मैंने ख़ुद स्टिच किया है और इसकी वीडियो फुल आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि इसको मैंने किस तरह स्टिच किया और मैंने ये सूट कहाँ से मंगवाया है। वीडियो को फुल वॉच करना है। एक बार फिर आप सबको ईद उल अज़हा का फ़र्स्ट डे बहुत बहुत मुबारक हो। आइए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह मैंने इसकी स्टिचिंग की है। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी मैंने मंगवाया है ईद का सूट और इसके साथ ये तमाम लेसेस भी हैं। ये देखें, पीच पीच और पर्पल कलर में है। ये हैं जी साथ में ट्राउज़र के पैचेस और ये हैं दुपट्टे के स्लीव्स के पैचेस हैं ये। और ये हैं जी दामन के पैचेस। ये हैं जी नेक लाइन और ये हैं जी दुपट्टे के पैचेस। हर चीज़ साथ दी गई है। और ये है जी इसका ड्रेस, कैमरिक का ट्राउज़र है और ऑल ओवर प्रिंट है। दुपट्टा, शर्ट एंड ट्राउज़र और लॉन में शर्ट है, कैमरिक में ट्राउज़र है। ये इसके साथ पैचेस और लेसेस हैं। और ये जो दुपट्टा है ना, इतना नरम, इतना मुलायम, इतना सिल्की कि इसको संभालना, हाथों में लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब मैंने लगाने हैं इस पे पैचेस। तो इस तरह का जब कोई दुपट्टा होता है हमारे पास, हम उस पे किस तरह पैचेस लगाएं, क्योंकि इसको मशीन पे संभालना भी मुश्किल होगा। हवा से हल्का और मलाई से भी नरम ये दुपट्टा है। इसको पैचेस लगाना, मशीन पे संभालना और इसकी जो सेटिंग है उसको बरकरार रखना, ये बहुत ये देखें, ये यूं होगा अगर हम इस तरह इसको लगाने लग जाएं पैचेस, तो ये इसका जो बैलेंस है ना वो बरकरार नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो पैचेस हैं वो टेढ़े लगेंगे और उसके लगने के बाद दुपट्टे में आएंगी सलवटें उसकी बैक साइड से। इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ लगाने वाली हूँ कि हमने इस तरह के दुपट्टों पे अपने जो पैचेस हैं, लेसेस हैं या फिर पाइपिंग है उसको किस तरह अटैच करनी है। वीडियो को फुल वॉच करना है। ये जो आइडिया है, ये आइडिया मैं एक दफ़ा पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस दुपट्टे पे वो जो जुगाड़ है ना वो बहुत काम आने वाला है। वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इसको मैंने हल्का सा ये बनाया, पानी, कॉर्नफ्लोर और पानी, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा गिलास इसमें पानी डाला है और इसे मैंने हल्का हल्का प्रेस किया है। ये बिल्कुल कॉटन की तरह नहीं हुआ, लेकिन इस फैब्रिक में और ये कॉर्नफ्लोर वाले फैब्रिक में काफ़ी फ़र्क आ गया है। इस पे अब हम आसानी से अपना पैच, अपनी पाइपिंग, अपनी लेस लगा सकते हैं। अब ये इसी तरह मैं चारों तरफ से पानी, कपड़ा डिप करके पानी लगाती जाऊँगी और ऊपर हल्की हल्की इस्त्री कर दूँगी। ये बहुत बारीक फैब्रिक है, इसलिए इसके ऊपर इस्त्री भी ज़रा एहतियात से करनी है ताकि जले नहीं। ये बिल्कुल कॉटन की तरह, अगर ये कॉर्नफ्लोर वाला जो पानी है आप किसी और शिफॉन के दुपट्टे पे या किसी और का फैब्रिक पे लगाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कॉटन हो। लेकिन ये है थोड़ा सा दूसरा का फैब्रिक और ये सीधा तो हो रहा है, लेकिन ये है कि उस तरह बिल्कुल नहीं है जैसे कॉटन का फैब्रिक हो जाता है ये पानी लगाने से। ये देखें।
ये देखें जी, मेरा सूट हो चुका है रेडी। सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, दुपट्टे का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिखाया था कि किस तरह मैंने इसके ऊपर लगाई है पैच, इसको किस तरह मैंने स्टिच किया है। लेकिन अब तक मेरा फुल सूट रेडी हो चुका है। ये है जी इसका ट्राउज़र, सॉरी शलवार। मैंने इस तरह इसकी शलवार बनाई है। गर्मी है, गर्मी में अगर इस तरह के खुले कपड़े बनाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये कैमरिक का ट्राउज़र था, तो इसके अभी पैच था। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में दिखाया है कि हर चीज़ के पैच थे, लेसेस भी साथ में थी। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी शर्ट। फ्रंट और बैक दोनों पे पैचेस हैं और ये लेस भी साथ दी गई थी और इसको मैंने इस तरह अटैच किया है। कोई मैंने मार्केट से पैच नहीं लगवाए, घर में मैंने खुद लगाए हैं। बिल्कुल आसानी से लग गए, कोई मुश्किल नहीं हुई। गले का साइज़, उस पैच में गले का साइज़ मुझे थोड़ा लग रहा था। इसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने अपनी नाप के अकॉर्डिंग मैंने गला बना लिया। उसके बाद फिर मैंने जो पैच की यहाँ पे एक्स्ट्रा लगी हुई थी आर्गेन्जा, उसको कट किया। कट करने के बाद जब मैंने गले को स्टिच कर लिया, स्टिच करने के बाद इस तरह पलट लिया और तुरपाई भी कर ली। उसके बाद फिर मैंने ये वाला जो नेक लाइन है इसको अटैच किया। क्या किया कि यहाँ पे मैं रखती गई, सिर्फ ये 1/2 इंच का मार्जिन आया है। इतने की तो खैर है, चल जाता है। अगर मार्केट से लगवाएं तो वो भी इसी तरह ही लगा देते हैं। मैंने इसको इसके ऊपर रखा, प्रेस किया और ये एकदम सीधा हो गया। और साथ में मैंने हल्की हल्की गम भी लगा दी थी ताकि ये इधर उधर स्लिप ना हो, ताकि ये एकदम बिल्कुल बराबर और सीधा अटैच हो। तो आसानी से मैं यहाँ पे सिलाई लगाती गई और मेरा जो पैच है वो अटैच हो गया, और सिर्फ सिंपल सिलाई के साथ, कोई मैंने मार्केट से नहीं लगवाए। और ये हो हैं जी इसकी स्लीव्स, ये भी लेस साथ दी गई थी और इसको भी मैंने आसानी से घर पे ही मैंने लगा लिया है। साथ में सिर्फ मुझे पलटा लेना पड़ा है और कुछ भी मैंने मार्केट से ख़रीद नहीं किया। ये देखें, ये इसकी स्लीव्स हो गई हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो ड्रेस है वो बहुत प्यारा बनकर रेडी हुआ है। पता नहीं कैमरे की आंख उस तरह दिखा रही है कि नहीं जिस तरह मैं देख रही हूँ। अच्छा, मैंने जब ये लेस अटैच की ना ऑल ओवर दामन पे, तो पैच लगने से पहले इस लेस की भी इतनी ग्रेस आ रही थी, इतनी प्यारी लुक आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये इसके दाम पैच थे, खुले डुले पैच थे, जिस साइज़ का मर्जी मैं बनाती। मैंने थोड़ा सा एयरलाइन रखा है ताकि पैच है तो पैच ज़ाया ना हो, एयरलाइन में अच्छे लगेंगे, प्यारे लगेंगे। और ये इसकी बैक साइड हो गई, ये इसकी नेक लाइन हो गई और ये हो गई जी मेरी फुल शर्ट इस तरह। और ये है जी दुपट्टा। यकीन करें इस दुपट्टे को सबसे पहले मैंने ये दुपट्टा ही रेडी किया क्योंकि इसे रेडी करने में बहुत मसला हो रहा था। ये है ना थोड़ा सा स्लिपी है, मैंने इसे कॉर्नफ्लोर का पानी भी लगाया, यहाँ तक मैंने पानी लगाया था। इससे क्या होगा कि इसमें है ना जो सलवटें थी वो ख़त्म हो गई और ये एकदम स्मूथ हो गया था, सीधा हो गया था और स्लिप भी इतना नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल मेरे जो पैचेज़ हैं वो आसानी से लग गए हैं। इसको लगाने के लिए आपने क्या करना है कि अपने दुपट्टे की फ्रंट साइड ऐसे रखनी है मशीन पे, और जो पैच है उसकी जो फ्रंट साइड है वो नीचे की तरफ होगी। तो इस तरह किनारे की सिलाई लगाती गई और जब यूँ ऊपर किया तो ये पैच की जो फ्रंट साइड है वो दुपट्टे के ऊपर आ गई, फ्रंट साइड पे आ गई, सीधा हो गया एकदम। और फिर यहाँ पे इसको भी सिलाई लगाती गई और दुपट्टे के पल्लू की ये जो लेस है ये भी साथ दी गई थी। अच्छा, ये लेस आई है सिर्फ बाजू और पल्लू पे। आप लोग अगर बाजू पे ना लगाना चाहें तो आप लोग गले पे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे गले पे अच्छी नहीं लगी। जो इसकी मॉडल पिक थी उसके गले पे भी लगी हुई थी, बाजू पे भी लगी हुई थी, लेकिन मैंने बाजू पे ही लगाई है, गले की शायद बची ही नहीं है। और ये जो लेस थी ये भी आगे पीछे चाक और दामन की थी, पूरी आ गई है। ये था जी मेरा ईद का ड्रेस, और अब जब पहनेंगे तो फिर देखेंगे कि ये लुक वाइज कैसे आता है और दिखने में कैसे लगता है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कर दें कि आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा। अच्छा जी, इस सूट को सीने के लिए ना मेरे तकरीबन 2 दिन पूरे लग चुके हैं, क्योंकि इसमें पैचेस थे और फिर हर चीज़ को संभाल के बना के लगाना, साथ में पलटा लगाना, फिर लेस लगाई, पलटा लगाया और फिर ऊपर पैच लगाया, इसमें काफ़ी टाइम लग गया।
तो टाइम ना होने की वजह से मैं इसकी जो फुल वीडियो है स्टिचिंग की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी और मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की क्योंकि उसमें काफ़ी फिर टाइम लग जाना था। तो इसलिए जस्ट मैंने आप लोगों के साथ जो दुपट्टे का था आइडिया ये मैंने शेयर कर दिया कि जो पैच के सूट होते हैं वो भी घर में बन सकते हैं, हम बना सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अक्सर लोग पैचेस वाले जो सूट होते हैं वो बाहर ले जाते हैं पैच लगवाने के लिए और कितने कितने पैसे वो पैचेस वाले ले लेते हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह का पैच है जिस पे काफ़ी एम्ब्रॉयडरी है और आपकी मशीन उस पे काम नहीं कर सकती तो फिर तो मजबूरी होती है कि घर में लगवा लें, बाहर से लगवा लें सॉरी, नहीं तो घर में भी लग सकते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि इसके साथ जो आर्गेन्जा थी मैंने इसे कट नहीं किया, मैंने इसे जस्ट हल्का हल्का कट किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि आप लोगों ने क्या करनी है, अगरबत्ती ले लेनी है या अगर आप लोगों के पास काविया है तो काविया ले लें, नहीं तो सिंपल आप लोग अपने घर में कोई भी ऐसी नोकीली चीज़ ले लें जिसे चूल्हे पे गर्म करें और उसको ना आपने हल्का हल्का ऐसे ऐसे टच करते जाना है। जो एक्स्ट्रा आर्गेन्जा होती है ना वो वहीं पे सुकड़ के और जल के वो बिल्कुल पक्की हो जाती है। और जो हम मार्केट से पैचेस जाके लगवाते हैं वो लोग भी इसी तरह ही करते हैं, उनके पास लेटर होता है, बारीक कटर के साथ कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद फिर लेटर की मदद से ना आग आग तो ज़ाहिर लेटर से निकलती है, आग लगाई और उसको हल्का सा हाथों से दबाया और वहीं पे प्रेस हो जाती है। मैंने इसके साथ क्या किया, मुझे अगरबत्ती मिली नहीं, मैंने कहा अगरबत्ती हो तो फिर आप लोगों के साथ भी मैं आइडिया शेयर कर देती, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, टाइम बहुत लग जाना था अगर मैं वीडियो बनाने पे लग जाती तो। मैंने सिंपल इसको ना हल्का हल्का मैंने कट किया कटर की मदद से और फिर छुरी को गर्म किया और छुरी में ऐसे लगाती गई और फिर मैंने इस तरह हाथों की मदद से प्रेस कर दिया। एकदम ये बिल्कुल नीट और बहुत ही प्यारी बनकर रेडी हुई है। बाहर लगवाने जाएं मार्केट में पैचेस वगैरह तो काफ़ी पैसे ले लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगर फिर कभी इस तरह का कोई पैचेस वाला सूट आया तो आप लोगों के साथ इसका आइडिया ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग घर में किस तरह अपने नेक लाइन पे या दुपट्टे पे या ट्राउज़र पे पैचेस वगैरह किस तरह लगा सकते हैं आसानी से। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।